नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अस एस्ट्रोलॉजी। मैं नीतू सिंह। दोस्तों, मैं आज की वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि धूप जलाने से, जो हम घर में धूप जलाते हैं, उससे जुड़े कुछ ऐसे टोटके जो बहुत ही लाभदायक होते हैं। धूप देने से मन, शरीर और घर में शांति की स्थापना होती है। रोग और शोक मिट जाते हैं। ग्रह कलह और आकस्मिक घटना दुर्घटना नहीं होती। ये हमें अचानक होने वाली दुर्घटनाओं से रक्षा करता है। घर के भीतर व्याप्त सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलकर घर का वास्तु दोष मिटा देता है। ग्रह नक्षत्रों से होने वाले जो बुरे असर होते हैं वो धूप देने से दूर हो जाते हैं। हिंदू घरों में धूप और दीप देने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। धूप देने से मन में शांति और प्रसन्नता का विकास होता है। मानसिक तनाव में इससे बहुत ही लाभ मिलता है। जिसको भी मानसिक तनाव, वो अपने घर में धूप जरूर दिखाए। लेकिन इसके अलावा भी इसके कई अन्य ज्योतिष टोटके हैं, तो उसी विषय में आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कपूर की धूप की। कपूर सुगंधित पदार्थ होता है तथा इसके दहन से वातावरण सुगंधित हो जाता है। कपूर जलाने से देवदोष, पितृदोष का समन होता है, यानी समाप्त होता है। प्रतिदिन सुबह और शाम घर में संध्या वंदन के समय कपूर जरूर जलाएं। हिंदू धर्म में संध्या वंदन, आरती या प्रार्थना के बाद कपूर जलाकर उसकी आरती लेने की परंपरा है। घर के वास्तु दोष को मिटाने के लिए कपूर का बहुत ही महत्व है। यदि सीढ़ियाँ, टॉयलेट या द्वार किसी गलत दिशा में निर्मित हो जाएं, तो सभी जगह एक एक कपूर की टिक्की आप रख दें। वहाँ रखा कपूर चमत्कारी रूप से वास्तु दोष को दूर करता है। रात में सोने से पहले पीतल के बर्तन में घी में भिगा हुआ कपूर जला दें। इससे तनाव मुक्ति होगी और गहरी और अच्छी नींद आएगी। गूगल की धूप। गूगल का उपयोग सुगंध, इत्र व औषधि में भी किया जाता है। इसकी महक मीठी होती है और आग में डालने पर वह स्थान सुगंधित हो उठता है। गूगल की सुगंध से जहां आपके मस्तिष्क का दर्द और उससे संबंधित रोगों का नाश होता है, वहीं इसे दिल के दर्द से भी लाभदायक माना गया है। घर में साफ सफाई रखते हुए पीपल के पत्ते से 7 दिन तक घर में गौमूत्र के छींटे मारें। इसके पश्चात गूगल की धूप जला दें। इससे घर में किसी ने कुछ कर रखा होगा या किसी कोई ऊपरी चक्कर होगा, सब दूर हो जाएगा और सभी के मस्तिष्क भी शांत रहेंगे। हफ्ते में एक बार किसी भी दिन घर में कंडे जलाकर गूगल की धुनी जरूर दें। इससे ग्रह कलेश, जो घर में कलेश होता है आपस में, वो दूर होता है। लोबान की धूप। लोबान को सुलगते हुए कंडे या अंगारे पर रखकर जलाया जाता है। लोबान का इस्तेमाल अक्सर दरगाह जैसी जगह पर होता है। लोबान को जलाने के नियम होते हैं। इसको जलाने से कहते हैं कि जो परलौकिक शक्तियाँ आकर्षित होती हैं। लोबान को घर में जलाने से पहले किसी विशेषज्ञ से पूछकर ही जलाएं। गुरुवार के दिन किसी समाधि विशेष पर लोबान जलाने से परलौकिक मदद मिलती है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। गुड़ घी की धूप। गुड़ में घी मिला के अगर उसकी आप धूप देते हैं तो उससे क्या होता है, इसे अग्निहोत्र सुगंध भी कहा जाता है। गुरुवार और रविवार को गुड़ और घी के मिलाकर उसे कंडे पर जलाएं। चाहे तो इसमें आप पके चावल भी थोड़े से मिला सकते हैं। इससे जो सुगंधित वातावरण निर्मित होता है वह आपके मन और मस्तिष्क के तनाव को शांत कर देता है। जहाँ शांति होती है वहाँ ग्रह कलह नहीं होता, और जहाँ ग्रह कलह नहीं होता वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। गुड़ घी की धूप विशेष दिनों में देने से देवदोष व पितृदोष का भी कहते हैं समन होता है। घर में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता। अगर कोई अचानक संकट आता है तो उससे हमारी रक्षा करता है। लेकिन ये धूप देवताओं को निमित्त ही देना चाहिए। मतलब आपको पहले देवताओं को दिखा के फिर अपने पूरे घर में आप दिखा दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ बहुत आ गई हैं, ऐसा आपको महसूस होता है, आपको फील होता है, तो नकारात्मक शक्तियों को भगाने के लिए पीली सरसों, गूगल, लोबान, गौघृत को मिलाकर इसकी धूप बना लें और सूर्यास्त के बाद दिन, मतलब जब आप सूरज डूब जाए उसके बाद आपको कंडे पे जलाकर अपने पूरे घर में उसकी आपको धुनी देनी है। ऐसा 21 दिन तक करेंगे तो घर से सभी तरह की जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो निकल जाएंगी।
अगर लगता है कि आपके घर में किसी ने तंत्र कर रखा है तो जावित्री, गायत्री और केसर लाकर उसे कूटकर मिला लें। इसके बाद उसमें उचित मात्रा में गूगल मिला लें। अब इस मिश्रण को धूप प्रतिदिन शाम को दें। ऐसे 21 दिन तक करेंगे तो तांत्रिक जो भी बाधा है वो ख़त्म होती चली जाएगी। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर बहुत सारा कर्ज हो गया और आपको ऐसा महसूस होता है कि आप नहीं उतार पाएंगे, तो आपको क्या करना है, ये संकट, क्योंकि कर्ज भी बहुत बड़ा संकट होता है, आटे के 5 दिए बना लें। एक एक दिए को बढ़ के अलग अलग पत्ते पर रखें। अब उन्हें हनुमान मंदिर में ले जाकर हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष दिए जला दें। ऐसा करने से, और आप उसके साथ एक धूप जला दें। ऐसा आपको लगातार 5 मंगलवार करना है। ऐसा करने से तुरंत ही कहते हैं कर्ज आपका उतरता चला जाएगा। जो आपके ऊपर कर्ज का बोझ है वो ख़त्म हो जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि महिलाएं पीपल या बड़ के एक पत्ते पर आटे का दीपक बनाकर उसे जलाती हैं और उसे किसी बहती नदी में बहा देती हैं। ऐसा आपने देखा होगा छठ पूजा में होता है। ये उपाय घर में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आता है। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि धन समृद्धि बढ़े तो प्रति शनिवार की शाम को पीपल की पूजा करके धूप और दीप ज़रूर जलाएं। इस उपाय से जीवन में धन और समृद्धि के मार्ग खुल जाते हैं और शनिदेव प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ आपका शनि दोष भी समाप्त होता है। अग्निहोत्र करने से भी बहुत बरकत आती है। अग्निहोत्र मतलब जब भी भोजन खाएं उससे पहले उसे अग्नि को अर्पित करें। अग्नि द्वारा पकाए गए अन्न पर सबसे पहला अधिकार कहते हैं अग्नि का ही होता है। जैसे आप रोटी बनाते हैं, पहले छोटी सी एक रोटी बना के अग्नि को दे दीजिए, तो ऐसा करना बहुत ही शुभ माना गया है। घर में सप्ताह में 1 या 2 बार नीम के पत्ते की धूनी जलाएं। इससे जहाँ एक और सभी तरह के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, दूसरी तरफ घर का वास्तु दोष खत्म हो जाता है। अगर मुकदमे या कर्जे की समस्या हो तो 9 दिन देवी के समक्ष गूगल की सुगंधित धूप जलाएं। सामान्य रूप से गुप्त नवरात्रि में देवी की कृपा के लिए 9 दिन देवी के सामने अखंड दीपक जलाएं। या दुर्गा सप्तशती का आप पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का आप जप भी कर सकते हैं। ऐसा करने से भी मुकदमे में राहत मिलती है। यदि ऐसा लगता है कि किसी ने लक्ष्मी बांध रखी है और माता, आपको ऐसा कभी कभी होता है, लोग बांध देते हैं कि वो आगे ना बढ़े, बरकत ना हो, तो माता कालिका को प्रतिदिन 2 लकड़ी वाली, जो बांस वाली लकड़ी होती है, अगरबत्ती जलाएं। ठीक है, जो बांस की अगरबत्ती आती है, बांस की लकड़ी बनी थी, अगरबत्ती लगाएं और एक धूप बत्ती भी लगाएं। प्रत्येक शुक्रवार को काली के मंदिर में जाकर पूजा करें और माता से प्रार्थना करें कि हर तरह के बंधन को काटने की शक्ति दीजिए और इन सब चीज़ों से हमें बाहर निकालिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय माता।